एक्सरसाइज 7.3 ऑफ योर सिलेबस, एक्सरसाइज 7.3 जो है इसमें क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में दिए हैं। लाइक अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट कहती है इफ द हाउसेस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, 6 एंड 9, 12 ऑन अ ग्रिड, फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस। ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है और ये 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 फ्रेंड्स के एक घरों की लोकेशन को। हमें उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और कहता है कि जो ग्रिड में यूनिट्स हम यूज़ करेंगे वो किलोमीटर की फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि एक्चुअली 2 पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान हमें जस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया गया है। सो आइए फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे जी इट्स गिवन 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। ठीक है? ऐड कर लेते हैं जी। इट इज़ गिवन के पॉइंट 2 एंड 6 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके एंड और सेकंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9 एंड 12। ये 2 पॉइंट्स हैं। दीज 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स 2 houses. Now the distance between these 2 points। जी, कैसे डिस्टेंस फाइंड किया जाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जी। डिस्टेंस फॉर्मूला इज़ y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है ये स्क्वायर रूट साइन में आ जाता है। अब जस्ट वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है। कैसे 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं? एक्सरसाइज 7.1 7.2 में हम इसकी बहुत मर्तबा प्रैक्टिस जो है वो कर चुके हैं। सो ये 2 पॉइंट्स हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स xy ही होते हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं तो इसको x1 y1 कह दिया, सेकंड पॉइंट को x2 y2 कह दिया। और अगेन अगेन ये मैं बात काफ़ी मर्तबा रिपीट कर चुका हूँ कि आप किसी भी पॉइंट को आप चाहें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह दें और इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह दें। यानी कि किसी भी पॉइंट को आप फर्स्ट ले लें, किसी को भी सेकंड ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो नाउ इट विल बी 12 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ x2 माइनस x1 9 माइनस 2 होल स्क्वायर। देखते हैं जी क्या वैल्यू आती है। ये आ जाएगा जी 6 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा जी 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर डिस्टेंस 49 हो जाएगा। देन वी हैव 85 स्क्वायर रूट 85 और 85 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं दैट इज इक्वल टू 9.22 अप्रोक्सीमेटली। और हमें पता है कि हमें जो आंसर है वो लिखना है किलोमीटर्स के यूनिट में। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ये जो 2 फ्रेंड्स के हाउसेज हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 9.22 किलोमीटर। सो इसी तरह की रिएक्शन से तमाम क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। कंसिडर अ स्ट्रेट ट्रे रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट दिस एंड एट पॉइंट दिस। कहता है 2 पॉइंट्स हैं और एक स्ट्रेट ट्रेल है कोऑर्डिनेट प्लेन में। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट? अब देखिए अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2 पॉइंट्स गिवन है तो मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट हमें फाइंड करना आता है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम भी इसको फिर उस वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में ही सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी, या लेट कर लेते हैं, लेट गिवन पॉइंट्स आर, ए पॉइंट है जी 5 एंड 7 हमने लेट कर ली और बी पॉइंट है जी 15 एंड 3। मिड पॉइंट ये भी हम लेट कर रहे हैं कि इनके दरमियान जो मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है वो डियर फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, एम है। नाउ फार्मूला क्या आता है जी मिड पॉइंट का? एम मिड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेट किए हैं। हमारे पास होता है जो भी 2 पॉइंट्स गिवन है
जिनका मिड पॉइंट फाइंड करना है उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें, 2 पर डिवाइड कर दें, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें और 2 पर डिवाइड कर दें। सो आए जी देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स x1 x2 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 20/2 10/2। ये तो जी सोल्व हो गया। कोऑर्डिनेट्स आ गए 10 एंड 5। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं? ये डियर स्टूडेंट्स हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। मिड पॉइंट m जो हमने लेट किया था, सो दिस इज द मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट दिस एंड दिस पॉइंट। कहता है एक आर्किटेक्ट है और वो एक पार्क को डिजाइन कर रहा है। अब उसमें 2 बिल्डिंग्स है, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर है। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। बात ही खत्म हो गई है जी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताना है और यूनिट जो है वो मीटर का यूज करना है। चलें जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ना, वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो केस जो है वो केस डिफरेंस कैसे आता है? किसी में वो कहता है कि ये 2 पॉइंट्स जो है ये किसी 2 फ्रेंड्स की हाउसेस की लोकेशन को शो कर रहे हैं, किसी में कहता है ये किसी ट्रेल के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, किसी में आप कह रहा है कि ये 2 बिल्डिंग्स की पोजीशंस को शो कर रहे हैं। तो हमें बस ये देखना है कि अगर पॉइंट्स गिवन है तो ओके, इट्स गिवन, इट्स गिवन लिख लें या लेट की फॉर्म में लिख लें। गिवन दैट एक ये पॉइंट है एंड और एक ये पॉइंट है। नो द डिस्टेंस फॉर्मूला में लिख ले तो एक मरतबा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और ये अंडर द स्क्वायर रूट असाइन है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये y2 माइनस y1, सो 3 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 होल स्क्वायर, इट विल बी -5 एंड -6। तो ये -5 का स्क्वायर आ गया और ये डियर स्टूडेंट्स -6 का स्क्वायर आ गया। -5 का स्क्वायर पॉजिटिव 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, क्योंकि अब स्क्वायर की वजह से माइनस के साइन जो है प्लस के साइन में चेंज हो गए। देन इनको ऐड करते हैं, वी हैव 61 स्क्वायर रूट 61 मीटर्स, और अगर इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लें देन वी हैव द रिजल्ट 7.81 और यूनिट्स जो हैं वो एज पर स्टेटमेंट हमें कौन से यूज़ करने हैं? मीटर्स के। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। A delivery driver needs to calculate the distance between 2 delivery locations. One location is at this point and second location at this point, where each unit represent kilometers. What is the distance between these two locations? तो वही बात है जी। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये 2 डिफरेंट लोकेशंस को शो कर रहे हैं। यहाँ पर डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी देनी है, हमें इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। सो हमारा सॉल्यूशन का पैटर्न वही है जी, गिवन पॉइंट्स, it is given that points are, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स हैं 12 एंड 10। दिस इज 10। ओके, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। नाउ द डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ जी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज पुट करते हैं। सो 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7 होल स्क्वायर, it will be 8 square and 12 minus 7 5 square, 64 plus 25
और 64 में 25 को ऐड करते हैं, देन इट विल बी 89 स्क्वायर रूट 89 एंड स्क्वायर रूट 89 इज इक्वल टू 9.43 एंड यूनिट्स जो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है वो कौन से यूज़ करनी है किलोमीटर में. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू लोकेशंस जहाँ पे इस डिलीवरी राइडर को डिलीवरी देनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 he says that the starts and end points of a track are given by coordinates this and this. Again दो पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट फाइंड करना है जी. ओके given points are this and this. फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 9, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 and 13. We have to find midpoint. So let M is the midpoint. So फॉर्मूला क्या होगा जी, M midpoint हमने लेट किया, कोऑर्डिनेट्स हैं इसके XY. फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. जिन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है उनके x कोऑर्डिनेट्स की एवरेज और y कोऑर्डिनेट्स की एवरेज. सो 3 प्लस 9 ओवर 2 एंड 9 प्लस 13 ओवर 2, 12 over 2 and 22 over 2. So it will be 6 and 11. This is the midpoint between these two points. Question number 5 complete हुआ. तो आए डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को. क्वेश्चन नंबर 6 says the coordinates of 2 points on a road is this and this. Find the midpoint. Again दो पॉइंट्स हैं जी, मिड पॉइंट फाइंड करना है. Given points are this and this. ये पॉइंट है जी 7 and 10. ओके ओके जी, ये दो पॉइंट्स जी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर गिवन है. दिस इज ये पॉइंट ए है और दिस इज नॉट ए. ये पॉइंट बी लिखा हुआ है, ये पॉइंट ए लिखा हुआ है. सो हम भी इनके साथ मेंशन कर देते हैं एज पर स्टेटमेंट. अब मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है. लेट एम is the midpoint. So midpoint formula, average of x coordinates and average of y coordinates. वैल्यूज पुट करते हैं जी. 3 plus 7 divided by 2 and 4 plus 10 divided by 2. It will be 10 over 2 and 14 over 2. So 5 and 7. This is the midpoint between these 2 points on road. Question number 6 is completed. Let's move to the next one question, which is question number 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को समझिएगा. अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट 4 लोकेटेड एट. अब ये पॉइंट्स गिवन है, देखें एक ये पॉइंट गिवन है और एक ये पॉइंट गिवन है. अब हर पॉइंट के ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज होती हैं. अच्छा, अब ये क्योंकि शिप मूव कर रहा है तो शिप की मूवमेंट की और शिप की ट्रैवलिंग में जो लोकेशन आती है, जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं, वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो देखें ये नॉर्थ और वेस्ट की फॉर्म में. ये लिखा हुआ ना 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. जब एक्स वाई प्लेन में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई होंगे. और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हैं कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्म में गिवन है, हम इनको एज ए एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ही ट्रीट करेंगे. तो पॉइंट्स गिवन है, करना क्या,
if the ship travels along the shortest part on the surface of earth, calculate the straight line distance. देखिए हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये वाजिया लिख दिया गया है, इस बात को छुपाया नहीं गया। मतलब होता है ना कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जाए और ये पता ना चले कि जी डिस्टेंस फाइंड करना है या मिड पॉइंट फाइंड करना है, ऐसा अभी तक कोई किसी स्टेटमेंट में कोई काम नहीं आया। सिंपल सिंपल बताया गया हर स्टेटमेंट में कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस। हमें क्लियर है कि डिस्टेंस फाइंड करना है या मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो बेटा यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है। सो बस सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट से ये बात समझ आ गई कि 2 पॉइंट्स गिवन है और उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। सो गिवन पॉइंट्स आर 12 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री वेस्ट। एक ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री वेस्ट। अब हमें क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं जी, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और ये अंडर द स्क्वायर रूट साइन है। सो मैं वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। देखें जी, अब यहाँ पर ये x और y है और ये भी x और y है। सो इनको हम x1 y1 कह देते हैं, इनको x2 y2 कह देते हैं। सो y2 माइनस y1 45 माइनस 65 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 20 माइनस 12 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखते हैं जी, ये आ जाएगा जी माइनस का 20 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 8 होल स्क्वायर। अब माइनस के 20 का स्क्वायर आ जाएगा जी 400, माइनस का साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। इट विल बी 464, और 464 की अगर हम डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देन अब आप इसकी कैलकुलेटर की वैल्यू लिख लेंगे। आपकी बुक में डियर स्टूडेंट्स आई थिंक द रिजल्ट जो है वो कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सो हम भी इस अपने रिजल्ट को इसी फॉर्म में लिख देते हैं, 4 इंटू स्क्वायर रूट 29। और ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे यूनिट्स जो है वो मेंशन नहीं है कि किन यूनिट्स में है। सो हम यहाँ पर जस्ट साथ ऐसे ओपन लिख देंगे कि इतने यूनिट्स जो है ये डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है डियर स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक इस तरह का रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसके गिर्द फेंस लगाई जा रही है। इज दैट क्लियर? उसके गिर्द फेंस, फेंस कहते हैं किसी बार को, ठीक है। तो एक बार लगाई जा रही है रेक्टेंगुलर, एक मैदान है, उसके कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4। ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर है तो उसके 4 वर्टिसेस ही होते हैं, तो फिर 4 कॉर्नर्स 4 पॉइंट्स से गिवन है। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द एंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। अब बात को समझे, कहता है जी ये पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज ये हैं जी 0 0 0 एंड 5, 8 एंड 5, 8 एंड 0। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो कहता है कि जब फेंस लगाई जा रही है उसके हमें लंबाई बतानी है। एक्चुअली हमें यहाँ पर पैरामीटर, और ये भी क्लियर कर दिया उसने कि एक्चुअली फील्ड का पैरामीटर बताना है। पैरामीटर क्या होता है? बाउंड्री की मैयर। हमें बाउंड्री की मैयर, अब बाउंड्री की मैयर कैसे बता सकते हैं? देखिए भाई, रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, तो रेक्टेंगुलर शेप ऐसी होती है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऐसे ही है। हम ऐसा करेंगे कि ये एक साइड की अगर लेंथ फाइंड कर लेते हैं तो जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी। इसी तरह अगर एक साइड की एक लेंथ फाइंड कर लेते हैं तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी। चारों लेंथ को ऐड कर लें, ये यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये लेंथ है, ये विड्थ है। लेंथ फाइंड कर लें डिस्टेंस फार्मूले से, विड्थ फाइंड कर लें डिस्टेंस फार्मूले से, बाद में पैरामीटर का फार्मूला यूज कर लेंगे। सो आए मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया, तो अब फिर सोल्यूशन जो है हम प्रैक्टिकली यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो let 4 vertices of
रेक्टेंगुलर फील्ड आर, हम लेट कर रहे हैं जी, ए वर्टेक्स है, पॉइंट है ये, बी वर्टेक्स है, पॉइंट ये है, सी वर्टेक्स है, पॉइंट है ये, और जो फोर्थ पॉइंट है उसको हमने डी वर्टेक्स लेट कर लिया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 एंड 0। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है। अब लेंथ जो है वो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड ए बी, अब ए बी की साइड की लेंथ फाइंड करनी है। एक्चुअली ये डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, फॉर्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, दो पॉइंट्स ए और बी पे फोकस कीजिएगा। सो इट विल बी 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर which is equal to square root 25 which is equal to 5. So this is the measurement of AB. Is that clear? ये हमने एक साइड AB की मेजरमेंट फाइंड कर ली है। अब ये स्टूडेंट्स AB की एडजेसेंट जो साइड होगी ना B एंड C, BC, वो अगर ये लेंथ है तो ये विड्थ होगी, यही बात मैंने समझाई है। सो अब अ लेंथ ऑफ, या इसको हम विड्थ कह देते हैं जी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये जी मेजरमेंट ऑफ BC। एक्चुअली बी और सी के दरमियान डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं जी, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, बी और सी पॉइंट पे फोकस करते हैं जी। 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। सो इट विल बी 0 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है जी, और स्क्वायर रूट 64 का एट द एंड आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 यूनिट्स आ गया। जी, लेंथ आ गई, विड्थ आ गई। अब पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये होता है जी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो 2 फॉर्मूले का, लेंथ हमारे पास डिस्टेंस 5 आई थी और प्लस विड्थ डिस्टेंस हमारे पास 8 आई है। सो 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26। तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की डिस्टेंस, जो बाउंड्री, जो पैरामीटर की लेंथ है वो 26 यूनिट्स है, और 26 यूनिट्स का मतलब ये है कि फिर हमें इतनी ही जो है वो फेंस चाहिए इसके गिर्द लगाने के लिए। आई जी, नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कहती है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेज एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम a city X at this point to city Y at this। देखें, दोनों पॉइंट्स की लोकेशन हमें बता दी गई है। यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज। अब अगेन डिस्टेंस, अब ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए नए नहीं है। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 में शिप ट्रैवल कर रहा था और वहाँ पर भी जो हमें लोकेशंस बताई गई थी वो इसी तरह के पॉइंट्स की फॉर्म में ही बताई गई थी। यहाँ पे एरोप्लेन जो है वो ट्रैवल कर रहा है, और पॉइंट्स, लोकेशन जो बताई गई हैं वो इसी तरह के पॉइंट्स की फॉर्म में ही बताई गई हैं। कोऑर्डिनेट्स हैं 40 डिग्री न्यूटन और 100 वेस्ट है। अच्छा जी, अब ये है कि हमें बताना क्या है जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए, क्लियर यहाँ पे लिख दिया गया कि डिस्टेंस फाइंड करना, कोई बात यहाँ पे हिडन नहीं है। ओके, देन स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन पॉइंट्स आर
this and this। हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं जी। डिस्टेंस डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं एक्चुअल y कोऑर्डिनेट्स की। सो 80 माइनस 100 होल स्क्वायर प्लस 50 माइनस 40 होल स्क्वायर। -20 का स्क्वायर बन जाएगा और ये पॉजिटिव 10 का स्क्वायर बन जाएगा। सो -20 का स्क्वायर पॉजिटिव 400 और 10 का स्क्वायर 20 आ जाएगा। इट विल बी स्क्वायर रूट 420 और स्क्वायर रूट 420 की डिफरेंस अगर हम वैल्यू यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 420 की अब वैल्यू आ जाती है जी या तो इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं और इसी फॉर्म में इसको रहने देते हैं, साथ में हम इसके मेंशन कर देते हैं कि ये इसके क्योंकि यूनिट्स भी यहाँ पे मेंशन नहीं है तो इसके साथ हमने यूनिट्स जो है वो मेंशन कर दिए। आई डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन नंबर 10 सेज अ लैंड सर्वेयर इज मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड with corners at this and this, calculate the perimeter। अब अगेन एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आ गया। अब ये भी अब क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है ये कोई बात नहीं है आप लोगों के लिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये बात देखी थी कि एक रेक्टेंगुलर था फील्ड था और उसके गिर्द फेंस लगानी थी तो हमने उसका पैरामीटर जो वो फाइंड किया था। अब यहाँ पे भी क्लियर वो बता रहा है कि पैरामीटर फाइंड करना है। ओके, लेट ए, इसको ए पॉइंट लेट कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट को बी लेट कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट को सी लेट कर लेते हैं और फोर्थ पॉइंट को डी लेट कर लेते हैं। और vertices of rectangular plot। Now length of plot। एक्चुअली ए बी की मेजरमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं और वो कैसे आएगी, दोनों पॉइंट्स ए और बी के दरमियान डिस्टेंस। सो ए और बी पॉइंट पे फोकस करें। ये ए है ये बी है, इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज लेते हैं y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 और इसका आंसर आ जाएगा जी हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए बी यानी कि लेंथ की मेजरमेंट आ गई 5 यूनिट्स। ओके, अब विड्थ फाइंड कर लेते हैं इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की। विड्थ ऑफ प्लॉट, अब विड्थ क्या होगी देखें, इसकी एडजेसेंट साइड ए बी की एडजेसेंट जो साइड बनती है वो बी सी बनती है या ए डी बनती है। सो मेजरमेंट ऑफ बी सी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी फाइंड करना चाह रहे हैं जी। फॉर्मूला लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बी और सी पॉइंट को लेके, ये बी है ये सी है। सो 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 25 और इसका रिजल्ट भी यानी कि मेजरमेंट ऑफ बी सी भी हमारे पास विड्थ की जो मेजरमेंट है वो भी 5 यूनिट्स ही आ रही है, लेंथ भी 5 यूनिट्स है, विड्थ भी 5 यूनिट्स है। तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है एक्चुअली फिर डिफरेंस ये हमारे पास आप समझ जाएं कि ये एक स्क्वायर टाइप शेप है। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है जी। नाउ पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, क्योंकि हमें बताया गया कि ये रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2 इनटू लेंथ, लेंथ प्लस विड्थ 2 एज इट इज। सो लेंथ भी हमारे पास 5 यूनिट्स आई थी और विड्थ भी 5 यूनिट्स आई थी। सो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 यूनिट्स डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पेरीमीटर आ गया और यही बस पेरीमीटर ही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। एंड नो द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अगेन डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 8 था बिल्कुल उसके सिमिलर क्वेश्चन है। अगेन एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, वहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड था, वहाँ पे भी फेंस लगानी थी, यहाँ पे भी फेंस लगानी है। 4 कॉर्नर्स हमें यहाँ पर गिवन है, तो हमें हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, अब कितनी फेंस लगानी है तो पैरामीटर आ जाएगा, तो हमारे पास वही एक्चुअली फेंस की लंबाई होगी। सो लेट इन पॉइंट्स को लेके चलते हैं जी। ये ए है, लेट ए पॉइंट है जी कोऑर्डिनेट्स 0 0, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 5 and 0, सी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 5 and 3 एंड डी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 3। ये कॉर्नर्स हैं या वर्टिसेस हैं उस रेक्टेंगुलर गार्डन के। ओके, नाउ अब हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं जी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ ए बी हम कंसिडर कर लेते हैं जी। मेजरमेंट ऑफ ए बी, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे ए और बी पॉइंट पे। सो डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जी। 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा जी 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया 5 यूनिट्स। सो लेंथ की हमारे पास जो मेजरमेंट आ गई है वो आ गई है 5 यूनिट्स। अच्छा जी, विड्थ फाइंड कर लेते हैं। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, फॉर्मूला यही है जी। अच्छा, अब लेंथ विड्थ के लेंथ के एडजेसेंट साइड जो है वो विड्थ होगी, यानी कि ये ए बी है तो बी सी जो है हमारे पास वो विड्थ को शो करेगी। फॉर्मूला यही होगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। और कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है ये स्क्वायर रूट के साइन में, तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं जी कोऑर्डिनेट्स की। अब बी और सी पॉइंट पे फोकस करते हैं। सो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साइन में है जी। 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 और इसका रिजल्ट आ गया जी 3 यूनिट्स। आपके पास लेंथ आ गई है 5 यूनिट्स, आपके पास विड्थ आ गई है 3 यूनिट्स। तो अब आप पैरामीटर जो है वो आसानी फाइंड कर सकते हैं। नाउ पैरामीटर ऑफ गार्डन
रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो 2 इंटू लेंथ 5 यूनिट्स आई थी, विड्थ तो जो है वो 3 यूनिट आई थी। 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। ये पेरीमीटर आ गया, तो इतनी ही फेंस रिक्वायर्ड है। सो द फेंस required for garden is 16 units.